सलिला जी को नमस्कार करते हुए और आप सभी लोगों को प्रणाम कर, विशेषकर साहब को। मेरा विषय है यहाँ व्याकरण से थोड़ा संबंधित। यद्यपि ये मेरा दुस्साहस है, फिर भी मैं करने जा रहा हूँ। कुछ बातें करने की इच्छा होती है, आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा हो रही है। विषय है हेमचंद्राचार्य में माहेश्वर परंपरा और महेंद्र परंपरा का समन्वय। इस पर मुझे सोचने का साहस हमने दिया है। आप जानते हैं भारत में व्याकरण की दो परंपराएं प्रचलित थी, माहेश्वर और महेंद्र। माहेश्वर परंपरा के प्रवर्तक थे पाणिनि, आप सभी जानते हैं, और महेंद्र परंपरा के प्रवर्तक थे कलाप। कलाप व्याकरण को कातंत्र व्याकरण कहा जाता है। पाणिनि से पहले 85 व्याकरण लिखे गए थे और पाणिनि के बाद 50 व्याकरण लिखे गए। इसके बावजूद भी आज की तारीख में भी व्याकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये भी उतना ही सत्य है। कहा जाता है कि व्याकरण एक आमरणांत व्याधि है, वो कभी खत्म नहीं, जिसको लग जाती है उसको वो मरते दम तक लगे पकड़े रहती है, कभी छूटती नहीं है। इसलिए कि सभी शब्दों की व्याख्या संभव नहीं, कभी उनका व्याकरण पूरा हो ही नहीं सकता है। तो माहेश्वर परंपरा में पाणिनि की कीर्ति कहा जाए स्वर्ग तक पहुंची होगी, पृथ्वी पर तो थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले पतंजलि आते हैं, उन पाणिनि को भगवान कहते हैं, पाणिनि भगवान। और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने पाणिनि को भगवान कहा है। लेकिन उसी पाणिनि को इसी संस्कृत परंपरा में कुछ और भी लोग थे जिन्होंने उस तरह से नहीं देखा। कथा सरित सागर की करता है सोमदेव, उन्होंने कहा एको ही नाम पाणिनि जड़ बुद्धि तरह, जड़ बुद्धि तरह। इसलिए उन्होंने इतने सारे संज्ञाएं बनाई हैं कि आदमी उसी में उलझ जाता है और परेशान रहता है। तो उन्होंने कथा सरित सागर में इस बात को लिखा है। ये तो दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष है। ये सही है कि भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन पाणिनि व्याकरण से एक वक्त था ऐसा जो परेशान भी रहा उस संज्ञा और सर्वनाम को लेकर के। अब व्याकरण की इतनी सारी विविधता और इतनी सारी परंपरा हमारे सामने जो आई, इसकी एक वजह भी थी। आप जानते हैं भारत में वेद की 1131 शाखाएं प्रचलित। उनमें से आज की तारीख में और पिछले कुछ सदियों से 20 ही शाखा इस समय जीवित है, बाकी सब लुप्त हो गए। इन शाखाओं के लुप्त होने का कारण प्रभाव ये हुआ कि कुछ लोग कभी कभी समय समय पर मनमाने ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा कि भाई आप इस तरह का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो वो कहा कि हमने जो प्रयोग किया वो सही है, आपको कैसे मालूम है? वेद की इस शाखा में इस तरह का प्रयोग था, इसलिए हमने ऐसा प्रयोग किया है। उदाहरण दूंगा अनुभूति स्वरूपाचार्य की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुंसु शब्द, पुंस जो शब्द आता है उसका सप्तमी बहुवचन का रूप पुंसु कर दिया, प्रयोग कर दिया। तो प्रश्न किया कि भाई आपने पुंसु तो होता ही नहीं है, आप कैसे कर दिए? ये तो पुंसु होना चाहिए। तो बोला कि आपको कैसे मालूम है? हमने जो किया वो सही है। वेद की पुराने शाखा में इसका प्रयोग था और हमने उसको देखा था, आप नहीं जानते हैं तो हम कर रहे हैं उसके। इस तरह से करके उन्होंने उसको जस्टिफाई कर लिया और उसके लिए उन्होंने सारस्वत व्याकरण लिखा। अनुभूति स्वरूपाचार्य का सारस्वत व्याकरण आज भी है, प्रकाशित है। तो इस तरह से माहेश्वर परंपरा में पाणिनि का जो स्थान था। दूसरी परंपरा जो चली
महेंद्र की। इसके प्रवर्तक आज की तारीख में आज हमें जो व्याकरण मिलता है वो है कला का, उसको कातंत्र व्याकरण कहा जाता है। कातंत्र का शाब्दिक अर्थ भी किया जाता है, का मतलब ईशत और तंत्र, यानी छोटे में उन्होंने बहुत संज्ञा इत्यादि के चक्कर में पड़े बिना सीधे उन्होंने प्रत्ययों का ही प्रयोग कर दिया। जैसे तिक्त झी सिद्धस्थ जो पाणिनि का था उसको उन्होंने सिर्फ अति मतलब विकरण के साथ ही उन्होंने प्रत्यय बना दिया और काग भी इसका प्रयोग कर दिया। उस तरह से इसको जस का भी जो था तो उन्होंने बहुत सारी प्रक्रिया में जाए बिना सीधे प्रत्ययों का ही प्रयोग बता दिया। उसी क्रम में हाँ, इस दोनों में अंतर ये था कि पाणिनि ने तो वर्णों की उत्पत्ति मानी शंकर के दंगों से, जैसा कि जानते हैं। महेंद्र परंपरा में वर्णों की उत्पत्ति लोक से मानी गई, इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया लोका। उन्होंने एवं इस तरह से नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि लोका यानी लोक से जो हम ध्वनियां हम पाए उनको इकट्ठा करके इतने ध्वनियां हमें मिली हैं। और वो दोनों में अंतर ये था कि स्वर में पाणिनि ली को दीर्घ नहीं मानते, पाणिनि परंपरा में ली दीर्घ नहीं माना जाता, लेकिन कातंत्र परंपरा में महेंद्र परंपरा में ली को दीर्घ भी माना जाता है। और उसमें उन्होंने जो दूसरे विसर्ग वगैरह हैं सबको माना है। पाणिनि परंपरा में अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वामूली है, उपध्मानी है, इनको इन चार को अयोगवाह माना है। ठीक है, क्योंकि 14 महाश्रव सूत्र में इनका समावेश नहीं है। अयोगवाह यानी अयुक्ताः संतोपि कार्यम वहन्ति इति अयोगवाह। 14 महाश्रव सूत्र में ये नहीं है, लेकिन फिर भी पाणिनि ने खुद ही इसका प्रयोग किए हैं, तो इसलिए वो हैं तो जरूर, लेकिन वो दूसरे मतलब अयोगवाह नाम दे करके उनका प्रयोग किया जाता है। कातंत्र परंपरा में इनको वर्ण के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं ये हैं, इनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। मालव देश के राजा थे भोजराज, वे अपनी प्रजा के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। व्याकरण कैसे कैसे अस्तित्व में आते हैं ये कहने का, तो क्रीड़ा कर रहे थे तो पानी उनके ऊपर फेंक रहे थे पत्नी के ऊपर, तो पत्नी ने कहा कि मोद गई ताड़ा। अब उनका आशय ये था कि माँ मोद गई ताड़ा, भाई पानी मेरे ऊपर मत फेंको, चोट लग गई। तो भोज समझे कि ये हमको लड्डू से फेंकने के लिए कह रही है, तो भाई लड्डू से मारो हमको, मोदक ही मोदक से। तो उन्होंने वही पानी मंगवा के फेंकना शुरू कर दिया। तब वो हंस पड़ी, कहा कि आपको पता ही नहीं चलता, आप संस्कृत नहीं जानते हैं और क्या है। तो उनको अपमान बोध हुआ और उन्होंने संस्कृत का फिर से अध्ययन किया और तब उन्होंने लिखा सरस्वती कंठापाठ। आप जानते हैं मालव देश का यह ग्रंथ गौरव ग्रंथ माना गया। उसी ग्रंथ से प्रेरणा लेकर के सिद्धराज जयसिंह ने कहा कि अगर मालव देश का कोई गौरव ग्रंथ हो सकता है तो हमारे देश का भी गौरव ग्रंथ होना चाहिए। और हेमचंद्राचार्य से उन्होंने कहा कि आप एक इस तरह का ग्रंथ बनाइए और सिद्ध हेम शब्दानुशासन उसी की फलश्रुति है। महेंद्र परंपरा के बारे में देवबोध ने लिखा है, जो महाभारत के टीकाकार तत्वदीपिका नाम की टीका थी। उसमें उन्होंने देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक तरफ से अध्ययन करते रहते हैं तो दूसरे पक्ष को बिल्कुल देखते भी नहीं, लेकिन उन्होंने इसके महत्व को समझाया है। कहा यानी जहार व्यासो महेंद्रा व्याकरणार्णवा पदरत्नानि कीर्तानि सन्ति पाणिनि गोष्पति। यानी जिन पदों को व्यास ने महेंद्र व्याकरण रूपी अर्णव यानी समुद्र, महेंद्र व्याकरण रूपी अर्णव से जिन पदों को व्यास ने लिया, क्या वे पद रत्न पाणिनि के घोषपद में, घोषपद का मतलब होता है छोटा गुजराती कहते हैं खाबोचियो, गाय का जो खुर होता है वो
जितना गड्ढा है, इससे बना हुआ जो गड्ढा है उतने उसको गोष्पद कहा जाता है। तो क्या पाणिनि के व्याकरण रूपी गोष्पद में भी पदरत्न है? यानी नहीं है, वो काफू से टॉन्ट में बोले। कारण यह है कि उनके समय में आप जानते हैं महाभारत में 10,000 या 1,000 ऐसे कुछ प्रयोग हैं जो अपाणिनि, हम अपाणिनि कहते हैं, ये भी गलत है। अपाणिनि और स्वपाणिनि वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो प्रयोग था जैसा था वैसे हम सब जानते हैं। रामायण में भी इस तरह से प्रयोग हैं जिसकी व्याख्या पाणिनि के अनुसार नहीं की जा सकती। बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं, महाभारत में भी ऐसे प्रयोग हैं जिनकी व्याख्या पाणिनि के अनुसार नहीं की जा सकती। तो ये तो उसका महत्व था। हेमचंद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने, हाँ इसके थोड़ी पूर्व भूमिका में बता दें, बनारस में विद्वान है जानकी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इस पर काफी वर्षों तक और मतलब कला व्याकरण पर पढ़ने के भी अच्छे अध्येता हैं, वो अच्छे विद्वान हैं। हमने थोड़ा हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने सांगोपांग अध्ययन कर लिया है हेमचंद्राचार्य का, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े कुछ प्रयोग हम आपको बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि उन्होंने उन दोनों का समन्वय किया है। एक तो उन्होंने भी एज इट इज जैसे कलाप ने माना वैसे हेमचंद्राचार्य ने भी लोकाप शब्द का प्रयोग किया, खुद का बनाया और लोकाप शब्द की व्याख्या में उन्होंने सारे वर्णों को लिख दिया कि ये लोक से जो वर्ण हमें प्राप्त हुए हैं वो इस तरह के। वहाँ फिर पाणिनि नहीं आते हैं कि स्वाध्यायी से जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वहाँ प्रयोग में जो इक है या इच है कहा जाए, ओ आ के सिवाय जितने भी शब्द हैं उन शब्द को उनको उन्होंने नामी कहा हेमचंद्राचार्य, जो वहां से ही उन्होंने लिया है। पाणिनि को भी वो लेकर चलते हैं साथ में, सूत्र बनाया द्वितीयंत स्वरादेह और कहा कि भाई जहां ऐसा प्रयोग ऐसा प्रत्यय लगा हो जिसमें ड की संज्ञा हुई हो, वह प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके टी का लोप हो जाता है। अब टी शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, कहा अंत्य स्वरादि। आप जानते हैं कि अचोन्त्यादि टी पाणिनि का भी शब्द में जितने भी स्वर हैं उनमें अंतिम जो स्वर है वह स्वर टी संज्ञक होता है, या वही अंतिम स्वर अगर किसी के आदि में भी आया हो, यानी उसके बाद कोई व्यंजन भी आया हो तो उसकी भी टी संज्ञा, वो दोनों मिलकर के टी संज्ञा होती है। हेमचंद्राचार्य ने उसको टी नहीं कहा, टी संज्ञा नहीं दी, क्योंकि संज्ञाओं से उनको बचना था, तो टी नहीं किया तो उन्होंने नाम दे दिया अंत्यादि। और द्वित को वो पाणिनि से लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाणिनि से लिया ही है, लेकिन जो उनका प्रयोग है जो उन्होंने प्रयोग करके दिखाया उसमें यही कहा भाई द्वितीयंत स्वरादि है। तो कहा कि भाई ये है। अब ऐसे प्रयोग जहाँ लगते हैं उसको वो जो है वो जिस शब्द में लगेगा उसके अंतिम टी का लोप हो जाता है। पाणिनि में भी ये बात आती है, आप जानते हैं द्वित्व सामर्थ्यात् अवश्यापिटेर लोप, ठीक है नहीं, ऐसे प्रत्यय जहाँ पर ड की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हो, वह यदि भ संज्ञक नहीं भी है तो भी उसके टी का लोप हो जाता है। तो यह एक वो किया है हेमचंद्राचार्य ने सुओजस अनोषष्टाभ्याम भी स्नेभ्याम जस नसीभ्याम जस, ये पूरी तरह से पाणिनि से ही लिया। एक जगह परिवर्तन उन्होंने किया और वो था सु के स्थान पर सी किया। इन सभी में जहां जहां अच यानी स्वर की इत संज्ञा होती है, आप जानते हैं सर उपदेश जन्मराज का इत से, वो पूरी तरह से पाणिनि का ही यही अनुसार चले। तो ऐसे ऐसे जो प्रयोग हैं जिसमें जहां उन्होंने सुविधा के अनुसार देखा कि पाणिनि का अनुसरण करने से हम चीज को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उन्होंने पाणिनि का लिया। और कातंत्र का लगा तो कातंत्र का उन्होंने लिया। तो इस तरह से हम
और भी प्रयोग हैं। मैंने देखिए ये तो हम संकेत कर रहे हैं, मात्र एक कहा जाए ना बात ही है, बहुत सारी चीज़ें कहने सुनने के लिए हैं। मेरा तो मुझे लग रहा है कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो भट्ट साहब के निर्देशन में काम करे और तो हम भी करवा सकते हैं। अब तो हम निवृत्त हो गए, आपको करना है। तो एक ऐसा विद्यार्थी हो जो इस पर और भी विस्तार से हेमचंद्राचार्य को के सूत्रों का सारा विश्लेषण करके वो देखे कि कहाँ कहाँ उन्होंने पाणिनि का अनुसरण किया है और कहाँ कहाँ कातंत्र का अनुसरण किया है और कहाँ कहाँ उनका स्वतंत्र योगदान है। इन सब सारी इसकी जरूरत है। हो सकता है कि एक साथ में सातों अध्याय, सातों क्यों 8वां छोड़ दीजिए क्योंकि वो प्राकृत का है, सातों अध्याय का एक अध्ययन एक विद्यार्थी न कर सके तो भी इसको या फिर विद्यार्थी पर न डाल करके कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इसको प्रोजेक्ट के रूप में, पर आवश्यकता इसकी इसलिए है क्योंकि कातंत्र व्याकरण इस समय लुप्त सा है। कातंत्र के लिए कुछ जैन लोग तो कहते हैं कि वो हमारे जैन, बौद्ध कहते हैं कि वो बौद्ध थे, लेकिन ये दोनों ही अभी तक ये सिद्ध नहीं कर सके हैं कि वो कातंत्र जो है जैन थे या फिर बौद्ध थे। और जानकी प्रसाद द्विवेदी भी, जबकि उन्होंने काफी 30 वर्ष तक उस पर काम किया है, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा लक्षण या कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है उसमें जिससे ये सिद्ध होता है हो कि वो जैन थे या फिर वो बौद्ध। ऐसे में वो वैदिक परंपरा के थे, इसलिए कि महेंद्र परंपरा तो पैरेलल चलती ही रही, पर लोकप्रियता काफी समय से उनकी कम ही थी। आजकल पिछले मान लीजिए 2-3 सदी से तो दिखाई जा सकता है कि पाणिनि को ही लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और हम लोग भी उनको ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम जानते हैं, और वो एक तरह से अछूता पक्ष रहा। बात यह है कि जब इतने सारे व्याकरण लिखे गए हैं तो सब में कुछ न कुछ नया तो जरूर है। कलाप व्याकरण को भी हम ठुकरा नहीं सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए हेमचंद्राचार्य को अगर अकेले पढ़ लिया जाए तो भी काफ़ी कुछ प्रकाश कातंत्र व्याकरण पर पड़ता है। तो वैसे तो मैंने बहुत कम मैं बोल पाया हूँ और अभी काफ़ी कुछ बोलना चाहिए, समझना चाहिए, मतलब कहना चाहिए। मेरे पास समय की भी सूचना आ गई है तो इतना ही कहना है हमको। लेकिन ये मैं आया है यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात की आवश्यकता महसूस कराने की मेरी कोशिश है कि कोई ऐसा आदमी हो जो इस पर काम करे, जिसमें दोनों ही परंपराओं के साथ न्याय किया जाए और दोनों के योगदान को देखा जाए और सराहा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर दीनानाथ जी ने हमारा तो प्रिय विषय व्याकरण है